वालेकुम एवरीवन, आई एम योर टीचर शाज़िल ख़ान। और आज जो है हम पाकिस्तान जनरल नॉलेज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स हैं ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं। बहुत सारे चेंज हुए हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री रिच है इस चीज़ में बहुत ज़्यादा। प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स मोस्टली जो जिन स्टूडेंट्स का जो है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा है या इंटरेस्ट होगा उनको जो है हमारे एक मिनट रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं आपको ये चीज़ बाद में क्लियर करती हूँ। ठीक है, जिनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा, पॉलिटिक्स में वैसे किस किस का इंटरेस्ट है मुझे जो है ना रिएक्ट करके बताएं। तैयबा ने तो बिल्कुल मोस्टली लड़कों का होता है। और जो है मेरा बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है जी, बिल्कुल सेम कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी ये आज मैंने ये पढ़ा तो मैं इतना शॉक थी कि मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स जो हैं वो चेंज हुए हैं कि जो है ना वो थे ना गांधी जो थे, गांधी जो उन्होंने कहा था कि वो उन्होंने एक ऐसी टॉन्ट किया था कि इतने तो मैं जो है ना अपनी ना दिन में धोतियां भी चेंज नहीं करता जितनी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स चेंज हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा था एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन नाजिया। वो हम आगे चल के पढ़ते हैं। सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर ने जो है अपनी ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट की थी, और उसके अलावा पाकिस्तान में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने जो है अपना ड्यूरेशन कंप्लीट किया ही नहीं। हर किसी के साथ कोई ना कोई मसला हो गया, उसकी जो है गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई या कुछ हो गया कुछ हो गया। तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी गवर्नमेंट को पूरा नहीं किया, अपने ड्यूरेशन को पूरा नहीं किया, एक्सेप्ट जस्ट वन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, मैं आप लोगों की अच्छा जवाब या कोई भी स्टूडेंट, यहाँ पे हम कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। अब हमें अब यहाँ पे अपने अपने ओपिनियंस हम देने नहीं आए। ठीक है, हमें अपने ओपिनियंस नहीं देने कि ये बॉस है या ये है या वो है। ठीक है, और काइंडली मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग ना आज अपनी नोटबुक्स और जो है वो पेन्स लेकर आएँ, पेन्स और नोटबुक्स। ठीक है, तो पाकिस्तान के हम सबसे पहले हम जो है ना प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स दोनों को साथ-साथ पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आपको बोरिंग नहीं लगेगा, मैं आपको इंटरेस्टिंग करके पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आते हैं लियाकत अली ख़ान, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्लोज एसोसिएट ऑफ कायद-ए-आज़म, कायद-ए-आज़म के बहुत करीबी साथी थे। प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इन्होंने प्रपोज किया था, प्रेजेंट किया था। ठीक है, और ये इनकी एक मेजर एक अचीवमेंट थी कि उन्होंने जो है अपने उसमें प्राइम मिनिस्टर जब वो थे तो उन्होंने 1949 में जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया था। ठीक है, 1947 में वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे और 51 तक रहे थे। 51 में जो है उनको जो है उनको शहीद कर दिया गया था। ठीक है, उनका कत्ल हो गया था। ठीक है, हमारे पास उस वक्त कोई प्रेसिडेंट नहीं था पाकिस्तान का। ठीक है, असैसिनेटेड इन 1951, उनको 1951 में जो है कत्ल कर दिया गया था। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो आते हैं। अच्छा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर 1947 से 51 तक रहे थे, 47 से 51 तक डेट आप लिख लें। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है ख्वाजा नाजिमुद्दीन। अच्छा तहरीम, आपने अभी ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता दूं, एक नोटबुक और जो है पेन अपने पास लेके बैठें। और तहरीम, आप मुझे सुन रही हैं? ये भाई तहरीम एंड आयशा, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है एक नोटबुक लेके बैठे हैं, उसमें दो पोर्शंस बनाएं, एक में लिखें प्राइम मिनिस्टर हेडिंग डालें और दूसरे पोर्शन में लिखें प्रेसिडेंट। और जो जो मैं बताती जाऊँ सिर्फ उनके प्राइम मिनिस्टर के या जो है प्रेसिडेंट के नाम लिखें और उनके साथ उनकी डेट्स लिख दें। ठीक है, उनके ईयर लिख दें।
फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड प्राइम मिनिस्टर आते हैं ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, जो कि लियाकत अली ख़ान के बाद बने थे। 1951 से 1953 तक रहे थे, ठीक है। ये भी मुस्लिम, लियाकत अली ख़ान जो है वो भी मुस्लिम लीग से थे, और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो थे वो भी मुस्लिम लीग से थे। सेकंड प्राइम मिनिस्टर स्ट्रगल विद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये बहुत जो है ना, इनके मतलब दौर में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। फेस्ड फूड शॉर्टेजेस एंड अनरेस्ट। इनके मतलब दौर में बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज भी रही थी और अनरेस्ट था बहुत, मतलब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी। फिर क्या हुआ, मलिक गुलाम मोहम्मद ने इनकी जो गवर्नमेंट थी वो भाई डिसॉल्व कर दी, ठीक है। मलिक गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की जो गवर्नमेंट थी वो 1953 में डिसॉल्व कर दी, ख़त्म कर दी, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा जो है वो 1953 में जब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की जो है वो गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई, तो हमारे पास मोहम्मद अली बोगरा की गवर्नमेंट आई 1953 में, और 1953 से 1955 तक जो है इनकी गवर्नमेंट रही थी, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इब्राहिम इस्माइल जो हैं हमारे सिक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये 1957 में ही जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे, और सिर्फ 2 महीनों के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। वेरी शॉर्ट टेन्योर था इनका, ठीक है। जब इस्माइल इब्राहिम जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, हुसैन शहीद 1956 में थे। हुसैन शहीद जो है वो चेंज होके जब इब्राहिम इस्माइल बने, तो हमारे पास प्रेसिडेंट जो है उस वक्त इस्कंदर मिर्ज़ा ही थे, जो 1956 में बने थे। प्रेसिडेंट सेम ही था हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद 1957 में ही हमारा दूसरा प्राइम मिनिस्टर आया फ़िरोज़ ख़ान, ठीक है। फ़िरोज़ ख़ान नून 57 से लेके 58 तक, यानी जो है कुछ महीनों तक, या कह सकते हैं एक शायद हो सकता है 1 साल तक जो है ये प्राइम मिनिस्टर बने रहे, ठीक है, फ़िरोज़ ख़ान नून। अच्छा, ये फ़िरोज़ ख़ान नून जो है ये कब तक प्राइम मिनिस्टर बने रहे, जब तक हमारा पाकिस्तान में फ़र्स्ट मार्शल लॉ नहीं लग गया। फ़र्स्ट मार्शल लॉ तक जो है, मार्शल लॉ तो पता होगा ना सबको, फ़र्स्ट मार्शल लॉ तक जो है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ही रहे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे जो हैं फिर उसके बाद हमारे 1 मिनट आगे करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास जनरल अयूब खान, इम्पोज मार्शल लॉ 1958 में जो है, 1958 तक जो है हमारे वो रहे थे प्राइम मिनिस्टर, फ़िरोज़ ख़ान नून रहे थे, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट थे वो इस्कंदर मिर्ज़ा थे। फिर आ गए 1958 में जनरल अयूब खान। जब जनरल अयूब खान आए, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट आए, उन्होंने आते ही जो है इम्पोज फर्स्ट मार्शल लॉ ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान का लगा दिया 1958 में, एंड कंट्रोल गवर्नमेंट, और उन्होंने फिर हुकूमत को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, उस वक्त तक जो है ना, जब तक हमारे पास 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था, ठीक है, जब तक हमारे पास पावर्स जो थी, ज़्यादातर पावर्स जो थी वो प्रेसिडेंट के पास होती थी। प्राइम मिनिस्टर के पास एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंट इतनी पावर्स नहीं होती थी, या ना होने के बराबर होती थी। ज़्यादा पावर्स जो होती थी वो प्रेसिडेंट के पास होती थी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी नहीं होती थी उस वक्त के दौर में, ठीक है। फिर जनरल अयूब खान आ गए, उन्होंने जो है पाकिस्तान का फर्स्ट मार्शल लॉ लगाया 10 अक्टूबर 1958। 10 अक्टूबर 1958 को उन्होंने पहला मार्शल लॉ लगाया, जो कि कब तक रहा, 29 नवंबर 1963 तक। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 10 अक्टूबर 1958 को उन्होंने फर्स्ट मार्शल लॉ जो है इम्पोज किया था, और वो कब तक चला, 29 नवंबर 1963 तक। 29 नवंबर 1963 तक वो हमारा पहला मार्शल लॉ जो है चला था, ठीक है। इस दौरान हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, आपको पता है मार्शल लॉ जब लगता है तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता हमारा, ठीक है। सब कुछ जो है वो ये मार्शल लॉ तो पता होगा आपको, सही है। फिर उसके बाद जो है रिपीट करूँगी तो अभी टाइम वेस्ट ही होगा। फिर उसके बाद जो है हमारा इस टाइम तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था, ठीक है। फिर जनरल अयूब खान के बाद हमारा आते हैं नूरुल अमीन 1971 में। अच्छा, नूरुल अमीन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो वो 1971 बहुत आगे हम जो है इसमें मैंने लिखा है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। 1971 में, यानी 1958 से लेके 71 तक हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। हमारा 1958 में आखिरी प्राइम मिनिस्टर फ़िरोज़ ख़ान नून था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना है वो 1971 में बना है।
इसके दौरान जो है वो कुछ साल जो है वो मार्शल लॉ लगा रहा, और जब मार्शल लॉ हटा तो हमारे पास जो है वो फिर प्रेसिडेंट आए। ठीक है, अब हम प्रेसिडेंट वाले पोर्शन में जाते हैं। हमारे पास प्रेसिडेंट में जो है अयूब खान आ गए, मिलिट्री रूलर थे, ये मिलिट्री रूलर थे तो उन्होंने भाई मार्शल लॉ लगा दिया थी। ठीक है, इसके बाद जो है, अच्छा इसमें भी नहीं लिखा, मैंने अपनी डायरी में लिखा है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। फिर इसके बाद जो है अयूब खान के बाद हमारे पास आते हैं मोहम्मद अफजल चीमा। ठीक है, ये जो थे वो डिप्टी स्पीकर थे नेशनल असेंबली के। ठीक है, डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली थे इन्होंने। जब हमारा 1963 में मार्शल लॉ ख़त्म हुआ था, मार्शल लॉ हमारा 1963 में ख़त्म हुआ था, जब अयूब खान चेंज हुए थे। फिर आए थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी हमारे पास आए मोहम्मद अफजल चीमा, ये थे डिप्टी स्पीकर ऑफ पाकिस्तान। ये 1963 से 65 तक रहे, 63 से 65 तक रहे, यानी 2 साल तक रहे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास वापस से अयूब खान आ गए 65 में दोबारा से अयूब खान आ गए हमारे पास। ठीक है, और ये 1965 से, और जो है 19 कब तक, सॉरी 1969 से 71 तक, 71 तक जो है अयूब खान जो है वापस से प्रेसिडेंट ही रहे थे। यानी अयूब खान हमारे पास 2 बार आए थे। एक बार जब आए थे वो आए थे 58 में आए थे, और 63 में हटे थे जब मार्शल लॉ हटा था। फिर उसके बाद हमारे पास आए मोहम्मद अफजल चीमा, जो 63 में आए थे और 65 तक रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आए अयूब खान। ठीक है, अयूब खान वापस से आए 1960 जो है 69 से लेके 71 तक रहे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो है, अच्छा आप याद रखें 1947 से लेके 1970 तक हमारे पास जो है ना कोई इलेक्शंस हुए नहीं थे पाकिस्तान में। 47 से लेके जब से पाकिस्तान बना था तब से लेके 1970 तक, 1970 तक पाकिस्तान में कोई इलेक्शंस हुए ही नहीं थे। जो हमारे पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी से हर डिसीजन होता है। ठीक है, तो जो है डेमोक्रेसी से हर डिसीजन होता है, तो जो है पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन सिस्टम है। तो 1970 तक पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शंस हुए ही नहीं थे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सॉरी 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। 8th प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे पास नूरुल अमीन आते हैं। ठीक है, ये जनरल अयूब खान का हमने पढ़ चुके हैं। फिर आते हैं हमारे पास नूरुल अमीन, जो 1971 में आए थे। ठीक है, अच्छा नूरुल अमीन जो थे उनको किसने इनवाइट किया था? याहिया खान ने इनवाइट किया था। ओके, फिर हमारे पास जो है 1969 से लेके 1971 तक याहिया खान थे। ठीक है, फिर जो है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट थे। फिर नूरुल अमीन जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो इलेक्शंस हुए 1970 में, हमारे इलेक्शंस हुए, और फिर नूरुल अमीन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, अच्छा नूरुल अमीन को जो है वो याहिया खान ने इनवाइट किया था। लास्ट प्राइम मिनिस्टर बिफोर ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश, ये लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे जब ईस्ट पाकिस्तान जो है हमारा अपना एक जो है, बांग्लादेश जो है वो हमारे अपने मुल्क का हिस्सा था, वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। ये लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे जब तक हमारा जो बांग्लादेश जो है हमारे मुल्क का हिस्सा था। ठीक है, नूरुल अमीन जो है वो, अच्छा याहिया खान ने इनको बुलाया था, इनवाइट किया था कि भाई आप आएँ और अपनी जो है सीट संभालें। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो, उस वक़्त हमारे पास प्रेसिडेंट जो थे वो याहिया खान थे 69 से 71 तक। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है, जब 1971 तक याहिया खान का दौर था, 1971 में हमारे पास प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है, 1971 तक याहिया खान थे, और 1970 जो है ना 71 तक जो है हमारे पास कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। ठीक है, 1971 तक हमारे पास कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। ये बात मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ। 1971 तक सिर्फ प्रेसिडेंट्स रहे थे हमारे पास
कब से 58 से लेके 71 तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था, सिर्फ प्रेसिडेंट्स चल रहे थे। और इस दौर का आखिरी प्रेसिडेंट जो था, फर्स्ट मार्शल लॉ के बाद जो मतलब प्राइम मिनिस्टर कोई भी नहीं था, तो इसका आखिरी जो है प्रेसिडेंट याह्या खान थे 71 तक। फिर 71 के बाद हमारे पास प्राइम मिनिस्टर भी आ गया और प्रेसिडेंट भी चेंज हो गया। प्राइम मिनिस्टर हमारे पास आ गए नूरुल अमीन, ठीक है, और जो है प्रेसिडेंट हमारे पास दूसरी तरफ आ गए जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है। नीचे इनके बारे में पढ़ लेते हैं। 71 में जो है वो 71 में हमारे पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए और 73 तक रहे। सिविलियन प्रेसिडेंट लेटर पीएम। अच्छा, ये हमारे एक जो है ये पॉइंट, चले मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। ये सिविलियन प्रेसिडेंट थे, ठीक है, और जो है वो बाद में चल के प्राइम मिनिस्टर बन गए। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इनके दौर में बना 1973 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का आइन बना, और आज तक 1973 वाला ही हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं, वही वाला हमारे पाकिस्तान में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन चला आ रहा है। ये थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन था। पहला कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको बता चुकी हूँ, जो है 1956 में बना था पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का। फिर उसके बाद हमारा सेकंड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना पाकिस्तान का, वो 1962 में बना, ठीक है। और जो हमारा करंट वो है कॉन्स्टिट्यूशन है जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बना था, ठीक है, 1973 में बना था, ठीक है। उस वक्त जो है 1973 में हमारे जो थे वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बन चुके थे। क्यों? क्योंकि जो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में फिर ये बात लिखी गई कि अब जितनी भी पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होंगी, प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होगा। प्रेसिडेंट के पास पहले सारी पावर्स थी, फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ये बात लिखी गई, जो आज तक जो हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं, कि प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट होगा, बाकी इख्तियारात पावर्स जो है वो ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर के पास होंगी, ठीक है। तो जब ये बात उनको पता चली जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, उन्होंने जो है वो खुद रिज़ाइन किया प्रेसिडेंट की सीट से, और वो जो है वो बाद में फिर 73 में जो है वो हमारे